खबर है यूपी के गोंडा से, जहां पर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर बीजेपी सांसद का बड़ा बयान। जानिए किसको ठहराया जिम्मेदार। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव बार बार दांवपेच के चलते टल जाने के सवाल पर बीजेपी सांसद बिरभूषण शरण ने कहा है कि इसमें फेडरेशन को कोई फैसला नहीं देना है। चुनाव कमेटी की देखरेख में हो रहा। यहां तक कि 12 तारीख को चुनाव होना था, 11 तारीख को स्टे आ गया। इससे पहले असम से स्टे आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, जो निर्णय देगा सबको मानना पड़ेगा। फेडरेशन का चुनाव न होने के सवाल पर कहा कि इसके लिए साफ तौर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साची जिम्मेदार हैं और सब बच्चे तो वापस चले गए। उन्होंने कहा है कि फिर कहता हूं, आज हरियाणा में चुनाव करा लीजिए, देखिए किसका समर्थन है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में बहुत पहले से कुछ शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी सफलता अब मिल रही है। इसमें कहीं न कहीं मोदी जी का योगदान है। राहुल गांधी कुछ सोच समझकर नहीं बोलते हैं। चंद्रयान पर भारत की सफलता की खुशी पूरे देश मना रहा है। कल पाकिस्तान में एक डिबेट चल रहा था, जिसमें वहाँ के लोग भारत की सफलता के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों और मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए, WFI का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इस कारण से सदस्यता को रद्द किया। और मैंने जनवरी में भी एक बार प्रयास किया, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ आरोप कुछ खिलाड़ियों के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए, जिससे सरकार ने हमसे खुद कहा कि आप कुछ दिन के लिए कुश्ती से अपने को अलग कर लीजिए, और मैंने अपने से कुश्ती को अलग कर लिया। और ये 4 बार प्रयास किया गया कि चुनाव हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होता रहा। और UWW ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 45 दिनों के अंदर अगर एडहॉक कमेटी चुनाव नहीं कराती है तो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और यही हुआ। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, फिर पंजाब हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, और यहाँ तक आप सब लोगों को पता होगा कि WFI उत्तर प्रदेश से हम वोटर थे और हमारे बेटे करण वोटर से। लेकिन खिलाड़ियों की एक मांग थी कि बिरभूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए, और मैंने उस बात को स्वीकार किया। मैंने दूसरे नाम भेज दिए और खुद अपने को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। और अब उसका परिणाम देश के सामने है। 8 महीने से कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है और सारी ट्रेनिंग बंद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन गेम्स होने वाला है अगले महीने में, और कोई कैंप कुश्ती का नहीं। ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट, वर्ल्ड चैंपियनशिप का होने वाला है, कोई कैंप कुश्ती का नहीं। और आज ये बहुत दुखद स्थिति है कि भारत पहली बार प्रतिबंधित हुआ है। और शीघ्र ही अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और चुनाव नहीं कराए गए, तो ओलंपिक में इंडिया के बैनर के तले या वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के बैनर तले या एशियन गेम्स में इंडिया के नाम से कोई रेसलर कुश्ती नहीं लड़ सकता है। ये हमारे देश का और के लिए भी दुर्भाग्य है और पहलवानों का भी दुर्भाग्य। सांसद जी, ममता बनर्जी ने कुछ खिलाड़ियों का आरोप है कि कारण आप बने। कैसे उनका ये आरोप है। कैसे हम पूछ रहे थे। कैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ मीडिया से, कैसे मैं कारण बना? मैंने खेल मंत्रालय के कहने पर अपने आप को कुश्ती से अलग कर लिया। जांच हमारी कर ली जाए, इसकी मैंने सहमति दिया। अध्यक्ष पद से मैंने विरक्त कर लिया। मेरे परिवार का कोई वोटर नहीं है, मैं वोटर नहीं हूं। लेकिन अगर उनकी ये मांग है कि भारत की नागरिकता मैं छोड़ दूं, तो ये तो संभव नहीं है। और वो कौन होती है तय करने वाले कि अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष जो देश की फेडरेशन है वो तय करेगी कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अब उन लोगों का एक कैंडिडेट आया है, एक कैंडिडेट और है जो बनारस के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में मुकाबला होना है। जिसको देश की फेडरेशन जाएंगे वो चुनाव जीतेगा। वो कौन होते हैं? सांसद, जिस तरीके से ये सदस्यता रद्द हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जो WFI की उसका जिम्मेदार टोटल ये धर्माजीवी खिलाड़ी है, जिन्होंने कुश्ती के साथ मजाक किया है, देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक किया।
ममता बनर्जी ने कहा है कि आपके रहते हुए ये हुआ है। जूनियर खिलाड़ियों का फिर क्या होगा? जब ममता बनर्जी को शायद तक नहीं मालूम है, सब लोगों को इतना गहराई से तक नहीं मालूम है। मैं जनवरी महीने से ही अलग हूँ फेडरेशन से, जनवरी महीने से अलग हूँ फेडरेशन से, और मैं ना प्रत्याशी हूँ, ना मेरे परिवार का कोई प्रत्याशी है, वोटर भी नहीं, तो इसमें मेरा रोल क्या है? अब वो देश के हर आदमी को कहते हैं ब्रह्मचर्य सिंह का आदमी है, ये कैसे रोक लोगे आप? सांसद जी, मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीचर एक मुस्लिम बच्चे को बच्चों से पिटवा रही है। उस पे उन्होंने प्रियंका गांधी ने उस पर कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि चीन की जो जमीन, भारत की जमीन है वो चीन ने कब्जा कर लिया है। सबसे ज्यादा चीन के कब्जे में जमीन देश की उस समय गई है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री। नेताजी 2024 का मुद्दा लोग बता रहे हैं गरीब बनाम धरना सेठ। सुप्रिया सुले ने कहा कि गरीब बनाम धरना सेठ के मुद्दे पर 2024 का चुनाव क्या मानते हैं? ये 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बनाम मोदी बनाम परिवार की राजनीति बचाओ, इसके बीच जो वंशवादी दल है उनके बीच। इसरो की सफलता पर क्या कहेंगे? है? इसरो की सफलता पर क्या कहेंगे? पूरा देश खुशी मना रहा है। अभी आपने देखा कि हजारों बच्चों ने वेलकम किया है, पूरा देश खुशी मना रहा है। आज एशिया में एक ऐसा देश है, हम तो कल पाकिस्तान में डिबेट सुन रहे थे पाकिस्तान के लोगों का, वो गर्व कर रहे हैं भारत की सफलता पर। मोदी जी को, वैज्ञानिकों को, देश को हमारे धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नेहरू ने शुरुआत की थी इसकी, अब इसमें भी राजनीति शुरू कर दी है कांग्रेस वाले। राहुल गांधी सोच समझ करके देश में बहुत कुछ शुरुआत पहले से हो चुकी है, लेकिन सफलता इस समय मिल रही है, और सफलता में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान। अगर ये कहा है कि चंद्रयान जब धरती पर वापस आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर ये चुनाव नहीं हो रहा है और तो जिस तरह से 7 महीने से बच्चे जो जूनियर बच्चे हैं इस तरह से परेशान है, तो इसको जिम्मेदार हो? इसके जिम्मेदार सिर्फ इस देश के 3 खिलाड़ी, जैसे सबको पता है, बजरंग विनय साक्षी, सबको पता है, और तो सब वापस चले गए, और सब बच्चे तो वापस चले गए। आज मैं कहता हूं कि वोटिंग करा लीजिए, हरियाणा में वोटिंग करा लीजिए, देखिए किसका समर्थन है, हमारा समर्थन है। तो इस लड़ाई में तो कुश्ती का नुकसान हुआ, भारत का नुकसान हुआ, और उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये जो नेताजी, क्या होना चाहिए, क्योंकि अगले महीने चुनाव है, तो ऐसे में अभी क्या फैसला लेना चाहिए फेडरेशन को? फेडरेशन को कोई फैसला नहीं लेना है। देखिए, चुनाव जो हो रहा है वो एडहॉक कमेटी के देखरेख में, और यहाँ तक कि 12 तारीख को वोटिंग होनी चाहिए, 11 तारीख को स्टे आ गया। इसके पहले गुवाहाटी से, आसाम से स्टे आ गया, तो इसमें कोई रोल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा सबको मानना पड़ेगा। पंजाब के राज्यपाल ने सीएम को धमकी दी है कि अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधरा तो फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आपका क्या मानना है इस पर? हर विषय पर